नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आजाद CGPSC एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कुछ आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं, जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, और वो है छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020, जिसके तहत 2 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ वन सेवा द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। कुल मिलाकर 178 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी, जिसकी परीक्षा जो है CGPSC के द्वारा ली जाने वाली है। इस संबंध में कुछ सिलेबस या पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा हम करेंगे, और कुछ एनालिसिस जो मैंने किए हैं उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020, 2 पदों के लिए नियुक्ति होगी। वो है सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और वन क्षेत्रफल रेंजर। ठीक है, कुल मिलाकर 178 पद होने वाले हैं। पे स्केल अगर देखा जाए, इसकी सैलरी है 56,100 रुपये और इसके तकरीबन 38,000 रुपये। तो बोलना चाहिए काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं ये, और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके तहत कुछ सिलेबस से संबंधित चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा। देखिए, कुल मिलाकर इस परीक्षा के लिए संयुक्त रूप से दोनों पदों के लिए संयुक्त परीक्षा होगी, जिसके तहत 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका कुल अंक होगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र का कुल अंक होगा 300 अंक का। मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से 2 नंबर आवंटित किए गए हैं, 2 अंक आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर में 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर में 1/3 उस प्रश्न के अंक का काटा जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो कोई नई बात है नहीं, सभी को पता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितने कितने प्रश्न हर एक प्रश्न पत्र के सेक्शन से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हर एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले सेक्शन आपको देखना ज़रूरी है, देखते जाइएगा। प्रथम प्रश्न पत्र, देखिए पहला तो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू वाला स्टेज आएगा। ठीक है, प्री मेंस जैसा कुछ भी नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड जो है लिखित परीक्षा, 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसको क्वालिफाई करके आगे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है। 75 अंक का इंटरव्यू होगा। 2 प्रश्न पत्र 300 अंक के, 600 अंक का ये हो गया, और 75 अंक का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र में कौन कौन से सेक्शन हैं हम बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन, भाषा एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण या तार्किक योग्यता। ठीक, 3 भागों में डिवाइड किया गया है प्रथम प्रश्न पत्र को। भाग 1 है सामान्य अध्ययन, और ये सामान्य अध्ययन पूरे भारत का नहीं पढ़ना है। इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें केवल छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य अध्ययन की जानकारी होनी है, मतलब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सारी चीज़ें। 50 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्नों की संख्या लिखी है हर एक सेक्शन से, ये जो पिछली बार सेम जो परीक्षा हुई थी, या सेम परीक्षा जो हुई थी छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2017, उसमें पूछे गए प्रश्नों की संख्या मैंने लिखी हुई है। ठीक है, हो सकता है कुछ चेंजेस मिले, लेकिन प्रश्न पत्र 1 में कोई भी चेंजेस इस बार नहीं किया गया है। पिछले बार भी 3 भाग थे, अभी भी 3 भाग ही हैं, और वो हैं भाग 1 सामान्य अध्ययन, 50 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 भाषा का है। भाषा के अंतर्गत 3 सेक्शन, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। पिछले वर्ष सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में 17 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि इंग्लिश के 16 प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 50 प्रश्न। इस दूसरे भाग से भी कुल मिलाकर हो जाते हैं 50 प्रश्न। और तीसरा जो भाग है, प्रथम प्रश्न पत्र की ही बात कर रहा हूं मैं। प्रथम प्रश्न पत्र के भाग 3 के अंतर्गत आएगा बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता। इसमें संचार कौशल से लेकर कथन कारण निष्कर्ष से लेकर एप्टीट्यूड, रीजनिंग के सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इस वाले सेक्शन से, जो मिलाकर कवर करता है 50 प्रश्न। तो हर एक सेक्शन पे अच्छा खासा ध्यान देना होगा, चूँकि ये ऐसा नहीं है जिसको हमको कुछ मार्क्स से क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रत्येक प्रश्न पत्र में लाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको करनी होगी। ठीक है ना। तो हर एक भाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा भाग। तो यह हो गया प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत 3 भाग, प्रत्येक भाग के अंतर्गत आने वाले 50 प्रश्न। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भाषा और एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये हो गया प्रथम प्रश्न पत्र। 150 प्रश्न, 300 अंक। समय सीमा ध्यान रखिए, हर एक प्रश्न पत्र के लिए 2.5 घंटे का समय होगा आपके पास। ठीक, चलिए द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। जो कहना चाहिए
इस परीक्षा का ट्रम्प कार्ड है। ठीक है, तो यह जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो कह सकते हैं कि भाई इस पूरी परीक्षा का एक चक्रव्यूह है, कहना चाहिए, जिसके तहत आपको इस प्रश्न पत्र में काफ़ी अलग से मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो प्रश्न पत्र द्वितीय है उसके अंतर्गत आप सेक्शन देखिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी। यहाँ पर से देखने से हमको लग रहा है कि यहाँ पर कुल जो है 5 सेक्शन हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 7 सेक्शन है, 7 भाग है, जिसमें से यह 2 भाग 6 और भाग 7 क्या है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, जिसे सिलेबस में इस बार अलग से जोड़ा गया है। भाग 1 के अंतर्गत पहले भी रसायन विज्ञान था। अब देखिए विज्ञान लिखा है, विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की 3 शाखाएं कौन कौन सी? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, भौतिकी फिजिक्स और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। भाग 1 रसायन विज्ञान, भाग 2 भौतिकी, भाग 3 जीव विज्ञान। जब यह परीक्षा 2017 में आयोजित की गई थी, इन तीनों सेक्शन से प्रत्येक सेक्शन में 30-30 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र से इस बार सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है द्वितीय प्रश्न पत्र में ही। ठीक है, ये हो गए भाग 1 से 3 साइंस मतलब विज्ञान। भाग 4 की बात करें प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, 30 प्रश्न पूछे गए थे पिछली परीक्षा में मतलब 2017 में। भाग 5 पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो पिछली बार मतलब जब 2017 का यह परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें केवल यह 5 भाग थे, जिसमें से प्रत्येक भाग से 30 प्रश्न पूछे गए थे, और इस प्रकार प्रश्नों की संख्या हो जाती थी 150। अभी भी प्रश्नों की संख्या 150 है, लेकिन हमारे ये 2 सेक्शन जो है यह नए तरीके से मॉडिफाई करके अलग से मेंशन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि विज्ञान अभी जोड़ा गया था तो पहले प्रश्न नहीं पूछा था। 2017 में भी कृषि विज्ञान से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सिलेबस में या प्रश्न पत्र में अलग से कृषि और वानिकी मेंशन नहीं था, जो इस बार है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 30-30 प्रश्न पूछे गए थे हर एक भाग से, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, भौतिक हो, जीव विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, पर्यावरण हो, उसमें से अब प्रश्नों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, और इनमें से प्रश्नों की संख्या परिवर्तित करके किसको दिया जा सकता है, किसको दिया जाएगा? कृषि विज्ञान और वानिकी को। और इनका जब सिलेबस आप देखेंगे तो यह आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा, काफ़ी विस्तृत इसका सिलेबस है सिलेबस में, और वानिकी का भी। कृषि विज्ञान का तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा विस्तृत सिलेबस है ना। तो इस प्रकार से 2 भाग ऐड किए जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यह कुल मिलाकर हो रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र 150 प्रश्न और 300 अंक। तो स्ट्रेटेजी इस हिसाब से हमको अपनानी पड़ेगी इसकी तैयारी के लिए। अब सबसे बड़ी बात कि साइंस किससे प्रिपेयर करें, तो साइंस किस लेवल का है ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो 10वीं कक्षा तक का टॉपिक्स लिए गए हैं, 10th क्लास तक के टॉपिक्स लिए गए हैं साइंस में, लेकिन सिर्फ 10th तक के टॉपिक्स और उस लेवल के प्रश्न तक यह सीमित नहीं रहता है यह परीक्षा। एडवांस लेवल के प्रश्न भी विज्ञान में पूछे जाते हैं। मतलब इसकी तैयारी, विज्ञान की तैयारी आपको 11वीं एवं 12वीं के NCERT बुक से भी करनी पड़ सकती है। पढ़ सकती नहीं कहना चाहिए, मुझे पड़ेगी ही, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो केवल 10वीं की छत्तीसगढ़ परीक्षा मंडल की बुक लेके पढ़ना विज्ञान को सफिशिएंट नहीं होगा। प्रश्नों की प्रकृति काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी लेवल में पूछा गया है, जिसके लिए हमको 11वीं एवं 12वीं के NCERT बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, विज्ञान के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि पर्यावरण बोले, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं। और इसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी देखनी होगी, क्योंकि कृषि विज्ञान और वानिकी से संबंधित एक इस परीक्षा के नाम से ही बुक मिलना फ़िलहाल वर्तमान में कठिन है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी देखनी होगी, जिस पे हम प्लान कर रहे हैं कि इसके के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में उद्देश्य यही था कि इस परीक्षा की प्रकृति से हम आपको अवगत कराएं, और किस सेक्शन में कितने प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार और क्या नया ऐड किया गया है इस बार, यह हमारा बताना उद्देश्य था इस वीडियो के अंतर्गत। हम जल्द से जल्द इस कोर्स के लिए भी, इस परीक्षा के लिए भी कोर्स डिज़ाइन करके आपके सामने लाने वाले हैं, और
किस किस बुक से आपको पढ़ना है या किस नोट से या किस सोर्स से पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो तैयारी अगर करना है तो फिर तैयार रहिए कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सितंबर का समय है, 20 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा, काफ़ी डट के हमको पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी एक सुनहरा अवसर है छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों के लिए। तो लगे रहिए, हम इसमें आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। इसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है सारे स्ट्रेटजी जो है आपके लिए। जल्द से जल्द हम मिलेंगे इस परीक्षा के संदर्भ में आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।